बात है चुनावी राज्य की। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी हैट्रिक लगाने की तैयारी में जुटी है और इसको लेकर बीजेपी जिताऊ उम्मीदवारों को मैदान में उतारने को लेकर मंथन कर रही है। हरियाणा की कुल 90 विधानसभा सीटें हैं और इसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। इसको लेकर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति यानी सीईसी की मीटिंग चल रही है। खबरों के मुताबिक बीजेपी की पहली लिस्ट में 20 से 24 उम्मीदवार हो सकते हैं और इससे पहले दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग हो चुकी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर बैठक हुई जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और हरियाणा के वर्तमान सीएम नायब सिंह सैनी मौजूद रहे। इस बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई जिसे केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग में रखा जाएगा और सूत्रों के मुताबिक बीजेपी इस बार हरियाणा चुनाव में अलग ही रणनीति के साथ उतरने की तैयारी में। इसकी झलक उम्मीदवारों की लिस्ट में भी आपको दिख सकती है। रणनीति क्या है? दरअसल पार्टी का पूरा फोकस है गैर जाट जातियों की गोलबंदी पर और टिकट बंटवारे में भी इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। पार्टी इस बार टिकट फाइनल करते समय जातीय समीकरणों का पूरा खास ख्याल रखेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लिए प्रदेश चुनाव समिति ने 3 विधानसभा सीट करनाल, लाडवा और नारायणगढ़ इन तीनों सीटों पर विचार किया। हालांकि नारायणगढ़ से वो एक वक्त पर विधायक रहे भी हैं, लेकिन संभावना यह है कि लाडवा से उनको इस बार टिकट दिया जाए। इसके समीकरण ज्यादा दिख रहे हैं। इसमें से किसी एक सीट पर मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता की जगह हिसार विधानसभा सीट से इस बार सांसद नवीन जिंदल की मां पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल के नाम को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं और सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की तरफ से तोशाम से राज्यसभा सांसद किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी, आदमपुर से भव्य बिश्नोई, एलनाबाद से कप्तान मीनू बेनीवाल और घरौंडा से हरविंदर कल्याण के नाम पर मुहर लग सकती है। दरअसल हरियाणा में पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है और मौजूदा सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी के फैक्टर को निष्क्रिय करने की कवायद बीजेपी लगातार कर रही है और इसके तहत बीजेपी ने चुनाव कार्यक्रम के ऐलान से पहले ही सरकार का चेहरा बदल दिया था। अब पार्टी कई विधायकों के टिकट काट सकती है। याद करिए किस तरह से मनोहर लाल की जगह बीजेपी नायब सिंह सैनी को लेकर आई। अब टिकट के बंटवारे में भी यह फैक्टर दिखेगा। पार्टी ने आंतरिक सर्वे कराया जिसमें 23 विधायकों की छवि खराब पाई गई है और पार्टी इस सर्वे के आधार पर उनका टिकट काटकर जिताऊ उम्मीदवारों को मैदान में उतार सकती है। ऐसे में माना जा रहा है कि दूसरी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए उम्मीदवारों की लॉटरी भी लग सकती है क्योंकि लगभग 23 सिटिंग विधायकों के टिकट कटने वाले हैं, यानी 50% टिकट कट सकते हैं। और लोकसभा चुनाव में जिन सांसदों को टिकट नहीं मिला था उनके नाम पर भी पार्टी विचार कर रही है। मसलन करनाल से भाटिया सांसद हुआ करते थे, उनको टिकट नहीं मिला। इस बार मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल वहां से सांसद बने, उनको इस बार विधानसभा में लड़ाया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार प्रदेश चुनाव समिति ने मौजूदा सांसदों, पूर्व सांसदों, राज्यसभा सांसदों और संगठन में अच्छी पकड़ रखने वाले लोकप्रिय नेताओं को भी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहने के संकेत दिए। हालांकि संभावना कम है कि कोई केंद्रीय मंत्री या सांसद विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन बीजेपी की रणनीति अब तक ऐसी रही है, इसकी संभावना यहां पर भी है जिसे खारिज नहीं किया जा रहा है। और बीजेपी सूत्रों की माने तो करीब 30% विधायकों के टिकट काटने की तैयारी है। चर्चा है कि मौजूदा मंत्रियों में से 40% का टिकट कट सकता है। साथ ही इस बार बीजेपी महिला उम्मीदवारों को भी प्राथमिकता देगी। वैसे देखिए, बीजेपी हमेशा से चुनाव में रणनीति के तहत कम से कम 30% सिटिंग विधायकों और सांसदों के टिकट काटती रही है और बीजेपी का फोकस भी गैर जाट जातियों की गोलबंदी पर हरियाणा में हमेशा से ही रहा है। 2014 का लोकसभा, 2014 का विधानसभा, 19 का लोकसभा, 19 का विधानसभा, 24 का लोकसभा और अब 24 में विधानसभा। बीजेपी की रणनीति यही रही है, गैर जाट जो वोटर्स हैं उनको लामबंद किया जाए और बीजेपी जाटों को भी रिप्रेजेंटेशन देने का पूरा प्रयास वक्त वक्त पर करती रही है, कभी संगठन में, कभी केंद्र में, तो कभी दरअसल राज्य की सरकार में। और ऐसा कांग्रेस के पक्ष में जाट मतदाताओं की संभावित एकजुटता की काट के लिए बीजेपी रणनीति ये बना रही है कि बाकी बिरादरियों को साधा जाए। इसीलिए नायब सिंह सैनी एक ओबीसी चेहरा दिया गया है, प्रखर चेहरा। बीजेपी ने जाटों के अलावा बाकी बिरादरियों को जोड़ने की रणनीति के तहत पंजाबी, गुर्जर, ओबीसी और यादव को अपनी तरफ करने के लिए कोशिशें तेज कर दी। बीजेपी का फोकस दलित मतदाताओं पर भी है
पार्टी दलित स्वाभिमान सम्मान सम्मेलनों के जरिए दलित वोटर्स को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अलावा कई ऐसे नाम हैं जिन्हें टिकट का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। मुख्यमंत्री को तो टिकट मिलेगा ही, लेकिन अब आपको समझाते हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं। लाडवा से पहली बार नायब सैनी यहां से लड़ सकते हैं। अंबाला की ये सीट है, इसकी संभावना ज्यादा है। इसके अलावा दूसरा नाम है मंत्री साहब का, कंवरपाल गुर्जर मंत्री हैं जगाधरी से, वो टिकट उनकी भी मानी जा रही है कि उनको एक बार फिर से रणनीति के तहत दिया जा सकता है टिकट। रनिया विधानसभा बनवारी लाल बावल से लड़ सकते हैं, ये भी संभावना बताई जा रही है। और रनिया से रणजीत सिंह चौटाला, हालांकि लोकसभा नहीं जीत पाए चौटाला, लेकिन विधानसभा में एक बार फिर से उनको दिया जा सकता है टिकट, ये माना जा रहा है। बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, फिर से उनको टिकट मिल सकता है। इसी तरह से लोहारू से जेपी दलाल मंत्री हैं और फिर से उनको मौका दिया जा सकता है। ये नाम अहम है। तोशाम से कुछ हफ्तों पहले किरण चौधरी कांग्रेस में थी, उनकी बेटी हैं श्रुति चौधरी, कांग्रेस की नेता रही, अब बीजेपी इनको विधानसभा लड़ा सकती है। भवानी खेड़ा से बिशंभर वाल्मीकि एक बार फिर से मौका पा सकते हैं। आदमपुर से भव्य बिश्नोई, इस बार अगली पीढ़ी बिश्नोई परिवार की यहां उतरेगी, इसकी संभावना। पटौदी से सत्यप्रकाश जरावता, पलवल से दीपक मंगला, फरीदाबाद से विपुल गोयल और सोना से संजय सिंह को मौका मिल सकता है। महेंद्रगढ़ से पिछली बार रामविलास शर्मा चुनाव हार गए थे, मंत्री भी रहे हैं खट्टर सरकार में, लेकिन इस बार रामविलास शर्मा को महेंद्रगढ़ से टिकट दिया जा सकता है, इसकी संभावना अभी दिख रही है। और एक और चौंकाने वाला नाम हो सकता है हिसार शहर से, सिटी सीट से सावित्री जिंदल का नाम। पूर्व मंत्री रही हैं और उनके बेटे अभी कुरुक्षेत्र से सांसद हैं नवीन जिंदल, उनकी मां सावित्री जिंदल इस बार प्रत्याशी हो सकती हैं। जींद की सीट कृष्णलाल मिड्ढा को टिकट दिया जा सकता है, यह माना जा रहा है। और कैथल से लीला राम गुर्जर उम्मीदवार हो सकते हैं। इनमें अगर आपने एक खास फैक्टर देखा हो, बीजेपी ने तमाम जातीय गोलबंदी को यहां साधने की कोशिश हमेशा से की है और इस बार भी पहली लिस्ट में ये फैक्टर दिखेंगे। और खबरों के मुताबिक बीजेपी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी बड़े प्लान के साथ जारी करेगी। एक साथ उम्मीदवारों के नाम नहीं आएंगे, बल्कि 2 से 3 लिस्ट में हरियाणा में उम्मीदवारों के नाम पार्टी जारी करेगी। और सबसे अहम होगा, बीजेपी हरियाणा की सभी 90 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा एक साथ नहीं करेगी, ये 2 लिस्ट में जारी होगी। और पहली लिस्ट में उन सीटों पर कैंडिडेट उतारे जाएंगे जहां कोई विवाद नहीं है, जहां क्लियर है कि यही प्रबल दावेदार हैं, इन्हीं को उम्मीदवार बना दिया जाएगा। लेकिन दूसरी लिस्ट जो होगी, उनमें वो सीटें होंगी जहां किसी के नाम पर विवाद हो सकता है या जहां से 2 से ज्यादा दावेदार हैं। और कुछ सीटों पर विवाद बना तो उनके नाम तीसरी लिस्ट में आएंगे। ये अभी तक की रणनीति बीजेपी की दिख रही है। और हरियाणा में बीजेपी गठबंधन को लेकर भी अब चर्चाएं तेज हैं। कहा जा रहा है कि हरियाणा में बीजेपी किसी बड़ी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी और ऐसी रणनीति बीजेपी की रही भी नहीं रही है, प्री पोल अलायंस अगर देखा जाए, बल्कि छोटी पार्टियों को साथ लेकर विधानसभा चुनाव बीजेपी लड़ेगी। खबर यह है कि हरियाणा में बीजेपी के साथ मिलकर जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल, पश्चिमी यूपी में प्रभाव है लेकिन जाट वोटों में पकड़ है, इसलिए आरएलडी का साथ बीजेपी हरियाणा में भी ले सकती है। इसके अलावा हरियाणा लोकहित पार्टी, गोपाल कांडा की पार्टी, हरियाणा जन चेतना पार्टी, विनोद शर्मा की पार्टी, इनको भी बीजेपी कुछ सीटें दे सकती है। गोपाल कांडा 5 सीटों पर दावा कर रहे हैं और विनोद शर्मा भी 2 सीटें चाहते हैं, अंबाला शहर और कालका विधानसभा। बीजेपी कोशिश करेगी कि इनको कम से कम सीटों पर दरअसल मना लिया जाए और आरएलडी को भी 2 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़वा सकती है। तो ये समीकरण है, छोटे छोटे दलों को बीजेपी कैसे आगे साथ लेकर चलना चाहती है, लेकिन किसी बड़े दल के साथ बीजेपी गठबंधन नहीं करेगी, इसकी तस्वीर साफ हो चुकी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में 2 पार्टियों के बीच गठबंधन हुआ भी है, या 2 गठबंधन अभी तक दिख रहे हैं, आप ऐसा कह लीजिए। दरअसल बीएसपी ने इनेलो से एक बार फिर से गठबंधन किया, अभय चौटाला की पार्टी और बहन जी की पार्टी ने गठबंधन किया है। और चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी और दुष्यंत चौटाला की जेजेपी ने भी गठबंधन कर लिया है। तो इस गठबंधन के समीकरण क्या है, अब ये समझते हैं। दरअसल इनेलो और बसपा के गठबंधन में इनेलो 53 सीटों पर लड़ेगी, बसपा 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। फिलहाल इनेलो के पास एक ही इलाहाबाद की सीट है, बसपा 0। दूसरा गठबंधन है जेजेपी का और चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी के बीच ये गठबंधन हुआ। इसमें जेजेपी 70 और चंद्रशेखर की पार्टी आजाद समाज पार्टी 20 सीट पर चुनाव लड़ेगी। जेजेपी ने पिछली बार 10 सीटें जीती थी,